गुरुदेव स्वामी अखंडानंद गिरी जी महाराज जी जिन्होंने हमको ये बताए थे, तो उनका चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी का हाथ उन्होंने ही मतलब पकड़ा है। उनका सेवा के बल से मुझे ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग मिली, और जो उन्होंने मुझे सुनाए थे गीता भागवत उपनिषद सब कुछ सुने, उन्हीं के मुख से, गुरु के मुख से सुने, लेकिन वो प्रैक्टिकल जीवन में जो सुने थे वो उतरा गुरुजी का मार्गदर्शन में। परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी का मार्गदर्शन ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग में, जब हम पूरी तरह आग में पका वाला भोजन त्याग करके पूरी तरह इसमें आ गए और धीरे धीरे आहार कम सूक्ष्म करते गए, उसमें वो प्रैक्टिकल जीवन में उतरा। एक्चुअली प्रभु क्या है, एक्चुअली हमारा स्वयं जीवन ही परमात्मा है और कुछ भी नहीं है। बस हमको बहना है, हमको बहना नहीं आया है। हम विरोध करते हैं, हर समय प्रतिरोध करते हैं। जो भी चीज हमारे साथ होती है वो प्रतिरोध करते हैं, तो विरोध ना करके बहना है। और ये जो मैं पहले गाई, क्या सीरत है क्या सूरत है, ये मैंने मेरे सरोज माँ के लिए गाई, क्योंकि माँ का चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। उन्होंने आज अगर नहीं होते, अगर वो प्रेजेंट नहीं होते, उनका अगर प्रेरणा नहीं होता, तो आज हमारा सामने गुरुदेव इतनी आगे मतलब इतना मतलब उनका प्रतिभा विकसित मतलब करे हैं, तो माँ का हाथ है उसमें। और माँ के लिए आज शिव और शक्ति दोनों मतलब दोनों साथ है। जैसे अर्धनारीश्वर शिव भगवान जी की स्वरूप है, मैं वही दर्शन करती हूँ माँ में भी और शिव हमारा गुरुजी में भी, क्योंकि गुरुजी में भी देखती हूँ तो माँ भी दिखते हैं, और माँ को देखती हूँ तो गुरुजी भी दिखते हैं। तो मेरे को वही लगता है कि शिव जी का जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है वो दोनों में मेरे को दर्शन होती है। और उनके मतलब हमको अगर कुछ किसी से आपको अगर संकल्प करना है तो आप यही संकल्प कर सकते हैं। आप लोगों को इतना विश्वास होना चाहिए इनकी चरणों में कि आग में पका वाला भोजन हम नहीं लेंगे और दूध से बने चीजें नहीं लेंगे, एनिमल प्रोडक्ट कुछ भी शहद नहीं लेंगे। अगर आप यहाँ से प्रत्यक्ष जो प्रभु बैठे हैं इनके चरणों में अगर संकल्प करेंगे, आप आमने सामने लाइव देख रहे हैं उनको, अगर इनके चरणों में प्रणाम करके संकल्प करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगा। क्योंकि माँ का आशीर्वाद, माता पिता का ब्लेसिंग ही हमको सब कुछ सफलता मिलती है। मतलब हम तो भगवान नहीं देखे, जैसे सुरेश बेटा हमेशा मुझे बोलते हैं, माँ हमने भगवान नहीं जाने। हाँ, आप मेरे लिए भगवान हो, गुरुजी मेरे लिए भगवान है। मैं अगर मंदिर बनाऊंगा तो मेरे को जहाँ से मिला, जिनका मेरे दर्शन हुआ, मैं उनका मूर्ति रखूंगा, उन्हीं का पूजा होगा। जैसे गुरुजी का हमारा यही बोलते हो कि जब भी मेरा इच्छा है एक मंदिर बनाना, तो वो मंदिर में मैं ऐसे मूर्ति का रखूंगा, उन्हीं का पूजन होगा। मैं जिनको नहीं देखा हूँ, मैं जिनको नहीं जाना हूँ, उनको मेरा रख के मेरे को क्या मिलेगा। तो उनका जो वही इच्छा, तो ऐसे विश्वास से उनका वो आज यहाँ तक मतलब उनका संकल्प मतलब पूरा हुआ है और उसको सहयोग करे हैं सब कोई मिल के। जैसे विनोद बेटा है, उन्होंने भी एक उनसे कम नहीं है, उनका भी बहुत योगदान है ये हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को। सही एडवांस न्यू डाइट सिस्टम क्या है ये मतलब दिखाने के लिए यहाँ, तो उन दोनों का मतलब सुरेश बेटा और विनोद बेटा, ये मेरा दो बाजू है। मैं हमेशा बताती हूँ कि ये दोनों अगर आज खड़े नहीं होते तो आज एक्चुअली हमारा आहार क्या है, मानव का आहार क्या है एक्चुअली, वो अगर है तो ये दोनों ने जो आध्यात्मिक साधना केंद्र खड़ा करे हैं, जो और भी सहयोग मिला है काफी साधकों का, लेकिन दो तो मेन बनते हैं ना। एक मेन अगर कोई नहीं बनेगा तो बन नहीं पाएगा। बाकी सभी का सहयोग है, सभी का मेरा
धन्यवाद है, शुक्रगुजार हूँ मैं। लेकिन दो तो मेन स्तंभ है जो कि वो पूरी तरह एक दिव्याशीष आश्रम हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर में जो हमारा गुरुदेव ने बीज डाले थे, वो बीज आज वृक्ष बन के फलीभूत हुआ है। तो ये दोनों गुरुजी जो हमारा माँ का ब्लेसिंग से और ये दोनों बच्चों का प्रयास से हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ भी हमारा राजकुमार जी ने जो यहाँ प्रयत्न करके यहाँ इतना सुंदर भव्य स्थान बनाए हैं, ये भी आज यही लोगों का सबका नरहरी भाई जी का उन्होंने बहुत मतलब उनका भी मैं आभार शुक्रगुजार हूँ। कभी उन्होंने हमारा बात को कभी मना नहीं करे हैं। जब भी हम बोलते हैं वो आके मतलब अपने बोलते हैं मेरा चोटी आपके हाथ में है, आप जहाँ भी रखोगे जहाँ भी बोलोगे हम आएंगे। तो उनके साथ केसर भाभी जी वो चली गई, यहाँ बैठी थी, वो भी ऐसे ही जैसे माँ है ऐसे वो है मौन, मतलब वो भी मौन सेवक है। ये दोनों जैसे शक्ति आगे नहीं होगा तो शिव आगे नहीं जा पाएंगे। तो उनका भी बहुत योगदान है पूरी मतलब यहाँ प्रताप जी किंजल में देखो सब दो दो जोड़ी है, विनोद जी सुनीता जी ऐसे दो जोड़ी है और हम माँ बेटे हैं सुरेश जी और माँ ऐसे 36 हर जगह में है। शक्ति और शिव अगर नहीं होंगे तो ये खड़ा नहीं होगा। तो आप लोग भी इस तरह सहयोग करिए, खड़े हो जाइए पूरी तरह। और आपको संकल्प करना, मेरे बोलने का मतलब है आप अगर डिग जाओगे कभी भी नहीं डिगोगे। ये मेरा अनुभव है कि आप माँ और गुरुजी का पैर चरण छू के अभी संकल्प करिए और आप देखना आप कभी भी असफलता प्राप्त नहीं होगा। कोई शुभ मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, कुछ चीज कोई पंडित कोई कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से दुआएं आशीर्वाद लेके जाइए और आप जरूर पूरी तरह एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को आप लाइफस्टाइल बना पाएंगे, पूरी तरह इसी में जा पाएंगे। कभी भी आग में पका वाला भोजन के में आपकी आसक्ति नहीं होगी और मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति, ये आपका हो जाएगा। जैसे आत्मा में स्थिति हमारा मेन लक्ष्य यही है, तो ये भी आपको अनुभूति हो जाएगी। तो आप लोग जरूर आइए और माँ और गुरु जी का आशीर्वाद लीजिए, ब्लेसिंग लीजिए और शुरू कर दीजिए आपका जर्नी, आपकी आत्मा की यात्रा आगे लीजिए। तो आप सबको बहुत दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं। हमारा दर्शना माँ को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हीं का मतलब हरजीत बेटा को भी और सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने बहुत सहयोग दिए। तो आज सुरेश बेटा ने भी यहाँ आके शिविर हम निःशुल्क रख पाए। मेन बात है निःशुल्क, ये सब गुरु की कृपा से होती है और एक अदृश्य शक्ति ये सब करवाता है। जो निःशुल्क सेवा किसी का बस का बात नहीं है, एक अदृश्य शक्ति करवाते हैं। हमको उसको अनुभव करना है कि यही प्रभु है। यहाँ परमात्मा खुद प्रकट है, जहाँ निःशुल्क हो रहा है वहाँ परमात्मा खुद प्रकट है। हमको खाली एहसास करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। नहीं तो ये कि हम कौन होते हैं, हम भी कोई नहीं है बीच में, हम तो बस ऐसे ही निमित्त खाली है, लेकिन करवाने वाला वही है। तो उनके को विश्वास करिए, वो अनुभव करिए और माता पिता का जरूर आप चरण छू के इसको आशीर्वाद लेके जाइए। खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, राहें रोशन रहेगा सदा आपकी, राहें रोशन रहेगा सदा आपकी। तो माता पिता सब हमारा शरीर का तो है ही, लेकिन ये जगत माता जगत पिता है जिन्होंने पूरी ज्ञान पूरी सभी को दे रहे हैं। असली ज्ञान भूल गए हैं हम, उसको याद दिला रहे हैं, बस जगा रहे हैं, जगाने के लिए आए हैं। ऐसे जागृत महापुरुष दिव्य पुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है, नमन है, नमन है, प्रणाम, धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।